शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अनुसंधान निदेशक डॉक्टर जेपी शर्मा ने हरिमन 99 समर जोन सेब के बाग का दौरा किया, जो कि साहिबंद की संत आश्रम रांझड़ी में लगाया गया है। उन्होंने साहब जी द्वारा जम्मू प्रांत में समर जोन सेब की खेती के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। हालांकि ऐसी गर्म जलवायु परिस्थितियों में जहां सेब की पैदावार असंभव प्रतीत होती है, वहीं साहिब जी ने यहां पर 500 से अधिक सेब के पेड़ उगाकर इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। यहां प्रत्येक पेड़ में लगभग 200 किलोग्राम से अधिक सेब का उत्पादन होता है। एक मौसम में एक सेब का वजन लगभग 200 से 300 ग्राम तक होता है। इस बाग की शुरुआत जनवरी 2016 में श्री जीएन नायक आईएएस और डॉक्टर केसी शर्मा मुख्य सलाहकार सर्जन उधमपुर ने साहब बंदगी पथ के प्रमुख सदगुरु मधु परमहंस जी के आशीर्वाद से की थी। साहिब जी ने कहा कि ये कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि इतनी स्वादिष्ट और सुंदर सेब इस अत्यधिक गर्म जलवायु में उगाए जा रहे हैं। साहब जी ने किसान भाइयों को भी सेब की खेती करने का परामर्श दिया और कहा कि किसान एक ही ज़मीन पर सेब की खेती के साथ साथ कई अन्य फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से किसानों की आय में बहुत वृद्धि होगी। ये सेब 100% ग्राउंड लेवल रिसर्च है। इसमें किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का या किसी कोई हाथ नहीं है। ग्राउंड लेवल रिसर्च इसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये 13 महीने में फ्रूट देता है। दुनिया में कोई सेब नहीं है जो 13 महीने में फ्रूट देता है। ये मई जून में पक जाता है, फरवरी में इसके फूल आते हैं। आपका पहला वीडियो भी होगा उसमें, फरवरी के फूलों वाला। और मई जून में ये पक जाता है। बाकी जो सेब है ठंडे इलाके का, अक्टूबर में पकता है। तो ये है इसकी। अगली बात यह है कि इस वक्त हमें 9 कंट्रीज से डिमांड आई है इसकी कि भाई हमें भी दो। जो हर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज से हमें डिमांड आ गई है कि ये हमें भी चाहिए। अब दुनिया कन्विंस हो गई है कि अब ज़बानी बात करने से नहीं होगा। सेब लगा दिए, लेकिन इसमें क्रेडिट किसको जाता है? जम्मू के लिए खासकर महाराज जी को। नमस्कार जी। यहाँ सेब के ऐसे 3 बगीचे हैं और जम्मू में डिस्ट्रिक्ट सांबा में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुँचता है। यहाँ पर हमारे करीब 400 पौधे हैं, 400 से भी ज़्यादा है, और एक एक फल 250 ग्राम का है। ये केवल एक पेड़ नहीं है। इस सेब का जो टेस्ट है, मल्टीपल टेस्ट है, बड़ा निराला टेस्ट है। इसमें से हम आधे सेब उतार चुके हैं। हम रोज़ इसमें करीब 1-1.5 कुंटल सेब उतारते हैं, और जो पक जाते हैं, नहीं तो पक्षी लोग इसको थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, चारों तरफ, उस तरफ भी देखें, उस तरफ भी। कैमरा घुमाते हैं, ऊपर कैमरा ऊपर आप देख रहे हैं। तो इस तरह ये एक अजूबा है। आते जाए। संख्या इसमें खास बात यह है कि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेब का होना जून के महीने में, ये वंडरफुल है। और मेरे पास डॉक्टर केसी शर्मा आए थे। उन्होंने मुझे बगीचे के लिए कहा। सिर्फ ये मैंने निर्णय 1.5 मिनट में लिया और ये पौधे लगाए हमने। आगे भी हम और भी इनको बढ़ा रहे हैं, और इसमें ये 2-2.5 साल में ही फल देने लगा। बड़ी टॉप क्लास की वैरायटी है। इसकी टहनियाँ फल का वज़न नहीं ले पा रही है, इसलिए हमने इनको सपोर्ट दे रखी है। इस फल का स्वाद इतना टॉप है। ये भी देखें आप, एक एक सेब। अगर आप इस सेब को देखें, ये सेब 300 ग्राम से कम नहीं है। इस टाइप के सेब आपको शायद कश्मीर में भी इस हेल्दी सेब नहीं मिल पाएंगे। आप देखिए, इस एक टहनी में कम से कम 4-5 किलो सेब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनका स्वाद बड़ा लाजवाब है। यहाँ थोड़े पक्षी चोंच भी लगा लेते हैं। जैसे सेब इस रंगत में आ जाता है, तैसे इसमें मिठास आना शुरू हो जाती है। ये कैसे लबालब है, टहनियाँ झुक रही है। जो आता है यहाँ आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या कमाल है। थोड़ा आइए। जितने भी पेड़ हैं सब लबालब भरे हुए हैं, जबकि इनमें से हमने आधा सेब उतार दिए हैं। टहनियाँ वज़न नहीं ले पा रही थी। मैं लोगों से ये एडवाइस करूँगा, आप भी ये पहल करें। इधर आइए। हमने एक सेब निकाला जिसका वज़न करीब 350 ग्राम था।
शायद ये आश्चर्य होना चाहिए। इस भूमि तो सोना उगलती है। हमने इसमें काफ़ी परिश्रम किया। संगत आकर के काफ़ी सेवा करती है और बीच बीच में हम नीचे हिंदवाने, मूलियाँ, कद्दू ऐसे ऐसे फल भी लगाते हैं। इसका टेस्ट आपको ऐसा लगेगा, मल्टी टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट है इसका। आधे फल हम इसमें से निकाल चुके हैं। मैं किसान भाइयों से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सेब के बगीचे लगाएं और उसमें आप अपनी फसल भी लगा सकते हैं। हम इसमें नीचे गोभी लगाते हैं, सलगम लगाते हैं, कड़म लगाते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वहाँ देखिए हमने ग्रीन गोभी भी लगाई हुई है। आइए, ये हरी गोभी है। यहाँ से हमने बहुत गोभी उतारी है। आगे देख रहे हैं पालक भी है। हमने इसमें काफ़ी इसका मल्टी लाभ लिया है। पेड़ वजन नहीं उठा पा रहे हैं फलों का। आपको वेलकम करता हूँ। अगर आप देखना चाहें, वेलकम, आप आएँ। आप यहाँ बगीचा देखेंगे, आपका हृदय खुश हो जाएगा कि यहाँ पर कश्मीर बन गया है। मैं आप सबको वेलकम भी करूँगा। अगर आप देखना चाहेंगे ये बगीचा तो आप वेलकम आपका। ज़मींदारों से ये रिक्वेस्ट है, जिनके पास लैंड बहुत है, आप लगाएं, आपकी 10 गुना इनकम बढ़ जाएगी। ज़मींदार की इनकम 10 गुना। बाकी कहते हैं 1 गुना, 2 गुना, 3, ये नहीं है, ये 10 गुना बढ़ाएगी आपकी। बिकॉज अगर एक प्लांट आपको क्विंटल या 1.5 क्विंटल, अब आप देखिए एक प्लांट के साथ, एक डाली के साथ कितने फ्रूट हैं। ये देखिए आप, ये देखिए अब ये डाली है, ये एक डाली है, ठीक है। 1 2 3 गिनिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब देख लीजिए 29 सिर्फ एक डाली के साथ लगे हुए, ये आपके सामने है। क्रेडिट महाराज जी को जाता है। क्यों? बिकॉज मैं इनके पास प्लांट लेके गया 6 साल पहले, तो इन्होंने लगा दिया वहाँ एक जगह और कहने लगे हमारे आश्रम में लगाओ। अब ये सिटी की बात है या आश्रम में। मैंने कहा साहब इन्होंने कहा जी 20 कनाल आपको जगह अभी दी और आधे मिनट में फ़ैसला ले लिया। ये बात चौंकाने वाली है कि जिस आदमी को आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, कौन है, कैसा है, और आधे मिनट में आपने एग्रीमेंट कर दिया। और उस साथ हमारे साथ डिवीजनल कमिश्नर श्रीनगर श्री जी.एन. नायक, ये उनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने जब यस की, नायक साहब हमारे साथ आ गए, उनके साथ एक शास्त्री जी हैं वो हमारे साथ आ गए, एक और है सुभाष, वो हमारे साथ आ गए। हम चारों बंदों ने मिल के पहले दिन में ही वो बड़ा गार्डन जो अब ये 4 पार्ट में गार्डन है, जो पहला बड़ा गार्डन है वो हमने लगा दिया। और आज आप देख सकते हैं ये 16 में लगाए थे ये।